क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना और चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी जीवन में बस एक बार होने के चांसेस हैं, जबकि वहीं सर्दी और जुकाम बार बार हो जाती हैं। तो क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बार बार सर्दी जुकाम होना आपके इम्यून सिस्टम की गलतफहमी भी हो सकती है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इन अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए फैक्ट ऑन का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू कोरोना वायरस के मैकेनिज्म को बताया था। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जरूर देखें। उसमें मैंने ये बताया था कि स्पेसिफिक वायरस के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी कैसे बनाता है। साथ ही साथ इस न्यू एंटीबॉडी का फॉर्मूला हमारे मेमोरी टी सेल में भी सेव हो जाती है, जिसके चलते दोबारा वो वायरस किसी भी सेल पे अटैक नहीं कर पाता। यही कारण है कि कोरोना वायरस और चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी होने के चांसेस हमारे पूरे लाइफ में केवल एक बार होती है। पर फिर सर्दी जुकाम बार बार क्यों? दरअसल ये सर्दी जुकाम ये बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है जो कि जर्म्स, बैक्टीरिया, किसी भी टाइप के वायरस को भगाने में या मारने में मदद करती है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये आपका घर है, इसमें यहाँ एक लॉकर है जिसमें बहुत सारा कैश रखा हुआ है। इस लॉकर के साथ कुछ भी करने का हक केवल घर वालों का ही है। मतलब कब कैश निकालना है, कितना निकालना है, ये सारे घर वाले ही कर सकते हैं। घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है। जब भी बाहर से कोई सेल्समैन आता है या कोई बैगर आता है तो ये उनको बाहर से ही भगा देता है। पर जैसे ही घर का सर्वेंट आता है तो ये उसे अलाउ कर देता है। पर एक बार सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि ये सर्वेंट लॉकर के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे निकाल के बाहर कर देता है। साथ ही उसकी पहचान करने के लिए अपने गेट पर उसका फोटो लगा देता है। पर वहीं जब जब सेल्समैन और बैगर आते हैं तो उनके लिए भी सिक्योरिटी गार्ड रिएक्शन देते ही रहता है। अब ठीक इसी तरह ये घर हमारा शरीर है, ये लॉकर हमारा सेल है, ये सर्वेंट एक वायरस की तरह है और ये गार्ड इम्यून सिस्टम की तरह है। फिर ये जो सेल्समैन और बैगर है ये छोटे छोटे जर्म्स और वायरस की तरह है, जिसके लिए गार्ड रिएक्शन देते ही रहते हैं, जो कि सर्दी जुकाम की तरह ही है। सो आई होप अब आप इसके पीछे का कारण समझ गए होंगे। और हाँ, यदि आप में से किसी को सुबह उठते ही छींकें आती है या ठंडी जगह या एसी में बैठने से छींक आती है तो घबराइए नहीं, ये कॉमन कोल्ड नहीं है, ये है एलर्जिक राइनाइटिस। इसमें इम्यून सिस्टम को किसी विशेष चीज से एलर्जी होने लग जाती है। जैसे कि सपोज आपने घर में कुत्ता पाला है, घर के लोगों के अलावा बाहर सभी को देखकर ये रिएक्ट करेगा। अब आपके यहाँ कोई गेस्ट आया तो उसको देखकर भी ये रिएक्ट करेगा, भले वो आपके नुकसान के लिए नहीं आया है। ठीक इसी तरह हमारे इम्यून सिस्टम को जब किसी चीज से एलर्जी होती है तो उसके लिए भी ये रिएक्शन देता है, चाहे वो आपके नुकसान के लिए भले ना हो। तो ये ठंडी हवाएं हो सकती हैं या फर वाले कपड़े हो सकते हैं या किसी जानवरों के बाल भी हो सकते हैं। इस एलर्जी के चलते हमारे इम्यून सिस्टम मास्ट सेल से म्यूकस को रिलीज कर देता है, जो कि एक पानी की तरह होता है। वह कभी कभी नाक से भी बाहर आ जाता है और कभी गले की तरफ चला गया तो खराश से भी आने लगती है। लंबे समय तक ये एलर्जी रहा तो नाक और कान को ब्लॉक भी कर सकती है। तो आपको ये बता दूं कि यदि आपके इम्यून सिस्टम को किसी से एलर्जी है तो इसका कोई फिक्स इलाज नहीं है। बस आप ये कर सकते हैं कि उन चीजों से बच के रहे जिनसे इनको एलर्जी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद। जय।